वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन साइंस क्लासेस। आज हम चैप्टर 8 के सब टॉपिक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का अध्ययन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। पिछले क्लास में हम जिन डिफिनेशन को डिफाइन किया था, आज उन्हें हम ग्राफ के माध्यम से ढूंढने का कोशिश करेंगे, ग्राफ पर समझेंगे। ये ग्राफ के क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षाओं के लिए या किसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें बच्चे ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, लेकिन हम इसको सिंपलेस्ट वे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस ग्राफ के माध्यम से हम देखेंगे कि ग्राफ का निरूपण कैसे होता है। ग्राफ से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये डी एक्सेलरेशन को कैसे पहचान करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। एस टी और वी टी ग्राफ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ग्राफ से न्यूमेरिकल को कैसे हल करेंगे, ग्राफ से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। अंत में हम सीधे बुक की कुछ एक्सरसाइज उठाएंगे, उसे हल करके उसको तरीका बताएंगे और इस तरह से आपका एक परीक्षा में आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपलेस्ट वे से हल करने का तरीका हम बताएंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आप ग्राफ से परिचित हों, ग्राफ को पहचान लें कि ग्राफ क्या होता है, को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ग्राफ ये मैथमेटिकल है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ग्राफ से हम तमाम इन्फॉर्मेशन सिंपलेस्ट वे से समझा रहे हैं। जैसे पहले हम लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जैसा कि आप जानते हो कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ सीधी आती है तो यह यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर ग्राफ जो है कर्व आती है तो यह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, सीधी आती है तो यूनिफॉर्म स्पीड है। अब इसमें हम ग्राफ के विभिन्न स्लोप को देखेंगे। ये स्लोप जो है, जैसे ग्राफ के हम स्लोप को देखेंगे, यह स्लोप हमारा जो है, जैसे ग्राफ का ये स्लोप जो है, ये स्लोप का मतलब कितना झुकाव है, यह इसमें बताएगा कि इसमें कार का स्पीड या किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो दो चीज़ों पर हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वह टाइम के साथ डिस्टेंस कितनी चलती है, तो और उन्हीं डिस्टेंस और टाइम को लेकर के जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाता है, जिसे एस टी ग्राफ या डी टी ग्राफ कहेंगे। और उसे तमाम तरह के फार्मूले जैसे हमको निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी में ग्राफ का स्लोप ही हमारा वेलोसिटी है। ग्राफ का जो झुकाव, जैसे किसी ग्राफ में अगर हम देखते हैं, अगर किसी ग्राफ को हम देखते हैं कि उसमें झुकाव ज़्यादा है, जैसे ग्राफ का एक हम यहाँ बनाते हैं, जैसे एक ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा, ग्राफ हम खींचते हैं, एस और टी, टाइम को इस पर नोट करते हैं और डिस्टेंस को एस को इस पर नोट करते हैं वाई एक्सिस पर। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर ग्राफ सीधी लाइन आती है तो ये क्या है, पिछले कक्षा में बताए थे, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन। अगर ग्राफ कर्व आती है तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें हम ग्राफ से और क्या इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ग्राफ से हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि इसमें वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। ग्राफ से हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ग्राफ अगर एस टी ग्राफ है, एस टी ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ग्राफ का जो स्लोप है, जैसे मान लो किसी कार ए का ये ग्राफ है, कार बी का ये ग्राफ है, तो कार ए और बी के ग्राफ में कितना झुकाव है, कितने स्लोप है, यह एंगल ही स्लोप बताएगा। कार ए का ग्राफ का स्लोप, कार बी के ग्राफ का स्लोप। तो इस ग्राफ में क्या दिखाई दिया, कार बी के ग्राफ का स्लोप एंगल बड़ा है तो इसको हम कहेंगे कि इसका स्लोप ज़्यादा है, मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। कार ए की वेलोसिटी कम है, कार बी की वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक इसी तरह से हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर हम ग्राफ बनावे तो ये टाइम है, इस पर डिस्टेंस या यस नोट करेंगे, एक्स एक्सिस पर ध्यान रहे 90 डिग्री का ही होनी चाहिए। और ये ओरिजिन है, ओरिजिन वह पॉइंट होता है जहाँ से हमारी ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करती है किसी सड़क पर जहाँ से स्टार्ट, जैसे ये सड़क है, सड़क पर जहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करेगी वो हमारा ओरिजिन कहलाता है। तो ग्राफ अगर इसमें जैसे कार एक सड़क पर मूव करती है तो कभी एक रफ्तार से चलती है, फिर कुछ थोड़ी देर के बाद रफ्तार कम अधिक या फिर तेज़ हो जाती है, तो ये
यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। इसमें ग्राफ का स्लोप हर जगह समान नहीं है, यहाँ जाकर के फिर ग्राफ ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, या ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, शुरू में कार की स्पीड तेज़ है कम है फिर ऊंची हो जाती है। अब तो ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है कि यह जो है वेलोसिटी कैसे वेरिएशन करती है और हम कैसे उसको हल करेंगे। तो इस तरह से हमारे ग्राफ से तमाम सूचनाएं मिलेगी। जैसे हम इसमें ग्राफ को से अगर हम निकालना चाहते हैं कि जैसे ये देखो, अगर एस टी ग्राफ में ये फिर देखते हैं, एस टी ग्राफ में अगर हमारी लाइन सीधी है तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अगर हमारी ग्राफ दूसरा पोजीशन लें, अगर हमारी ग्राफ जो है इस तरह से है, अगर हमारे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती है, जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती है, ये टी और एस तो लिखेंगे ही। अगर इस तरह का ग्राफ एस टी ग्राफ में अगर ग्राफ हमें पैरेलल दिखता है तो यह बताता है कि यह रेस्ट पोजीशन, दिस इज अ रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं इस ग्राफ के अनुसार हम चलें तो टाइम बढ़ता जा रहा है और हमारा डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस ऊपर जाए। अगर ग्राफ इस तरह से चलता, ग्राफ ऐसे चल करके यूँ जाता तो हम कहते हैं कि जो है टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं और ये डिस्टेंस की तरफ, तो इसमें मोशन है। ये पैरेलल है तो इसमें रेस्ट है, एक हो गई। एक और संभावना क्या हो सकती है, अगर ग्राफ हमारा इस तरह से है, और ग्राफ हमारा है तो इस तरह से कोई ग्राफ संभव नहीं है। एस टी ग्राफ में एक ग्राफ संभव नहीं है, टी वाई के पैरेलल ग्राफ संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी कार या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसी नहीं हो सकती है जिसमें टाइम, यहाँ देखते हैं कि इस ग्राफ में टाइम की तरफ झुकाव नहीं है, ऐसे झुकाव नहीं है, ऐसे है, इसका मतलब टाइम नहीं बढ़ रहा है, ग्राफ डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती है कि बिना टाइम लगाए ही तुम्हें डिस्टेंस चल जाए, तो यह इम्पॉसिबल केस है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इसी तरह से हम वी टी ग्राफ को देखते हैं, वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई पर हम लिखेंगे वेलोसिटी। ये एक्स एक्सिस से वेलोसिटी है, ओरिजिन है। वी टी ग्राफ में अगर ग्राफ पैरेलल है इस तरह से, इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब भी कांस्टेंट है। अगर ये 40 की स्पीड से चल रही है तो चाहे 1 बजे हो, 2 बजे, 3 बजे, हर जगह इसकी स्पीड 40 रहती है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। और अगर ग्राफ जो है इस तरह से तिरछे जाती है, ग्राफ अगर तिरछे जाता है तो ये हमारा जो है वेरिएशन हो रहा है, लगातार हमारा वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसमें कहेंगे एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेटेड बॉडी का ग्राफ है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। तो हम कई तरह के ग्राफ को यहाँ चर्चा करेंगे, एक एक करके देखेंगे। अगर इस तरह का ग्राफ है तो ये नॉर्मल स्पीड है, यह जो है यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट चल रही है, हर जगह इसका स्लोप इक्वल है। इस तरह से है तो यह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की है। इसमें ग्राफ के साथ साथ अगर हम चलें इस तरह से तो हम देखते हैं कि यह ग्राफ जो है ऊपर तो समय कम, यहाँ से जैसे 15 पर देखें, 10 से 15 के बीच समय कम लेता है लेकिन ऊंचाई ज़्यादा जाता है, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। डी टी ग्राफ में जब ग्राफ ऊपर उठता है तो समझो स्पीड बढ़ रही है, जब ग्राफ नीचे झुकता है तो समझो कि स्पीड कम हो रही है। इसी तरह से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वाला ग्राफ जो दिखाया गया है, इसमें कार की स्टार्टिंग पॉइंट, ये जैसे इस पर टाइम है, इस पर वेलोसिटी है, ये 20, कोई कार 20 से स्टार्ट करती है, इसमें रेस्ट पोजीशन नहीं है, ये रेस्ट पोजीशन से चल रही है, इसमें रेस्ट पोजीशन से, इसमें 20 से स्टार्ट करती है। तो यह कार की वेलोसिटी शुरू से 20 पर थी, 20 से बढ़ती जा रही है। दूसरे में कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कार की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो कहेंगे एक्सेलरेशन 0, और इसमें एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी का बढ़ना ही एक्सेलरेशन है। इसमें क्या है, इसमें वेलोसिटी है, जैसे ये 0 है, ये 0 पर स्टार्टिंग पॉइंट से चल रही है, रेस्ट यह जो कार शुरू से चल रही है 0 वेलोसिटी से बढ़ती, चाहे यहाँ अगर 80 हो जाए, कार मान लो कार है तो कार 80 पर आ जाती है, 0 से बढ़ते 80 पर आ गई, ऐसे ऊपर जाएगी 100 पर आ जाएगी,
तो ये बढ़ता हुआ, तो बढ़ता हुआ ग्राफ अगर है वीटी ग्राफ में तो एसिलेटेड ग्राफ है, इसलिए इसमें एसिलेशन है, इसका स्लोप हमारे एसिलेशन बताएगा। और ऐसे ही तीसरे की ग्राफ, चौथे ग्राफ देखें, इसमें ग्राफ हमारा कर्व हो गया था ऐसे। तो यह नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन का मतलब एसिलेशन कांस्टेंट ना होकर के बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। स्पीड बढ़ने की भी रफ्तार अलग है। जैसे कार को स्टार्टिंग करते हैं, जब कोई भी गाड़ी स्टार्ट होती है तो शुरू में एक ही बार नहीं 40 की स्पीड पकड़ती है, 80 की नहीं पकड़ती है। शुरू में 0, 20, 30, 40, 80 ऐसे पकड़ ले, तो वह ग्राफ जो है उसका स्टार्टिंग का ये ग्राफ है। ये ग्राफ जो है वीटी ग्राफ अगर इस तरह का दिखाई देता है तो इसमें दो पार्टों में है। एक कार का ये वेलोसिटी बढ़ता हुआ है, ये देखो वीटी ग्राफ में वीटी ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, ये नीचे आ रहा है वेलोसिटी कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब कोई कार का अगर ग्राफ है, कार जो है 0 से यहाँ 10 सेकंड तक, 0 से 10 सेकंड तक ये जो है, या 10 मिनट तक ये जो है कार की स्पीड बढ़ती है। फिर यहाँ जा कर के 30 की रफ्तार पकड़ लेती है, वेलोसिटी 30 हो जाती है, 30। तब उसकी रफ्तार वो ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगा करके धीरे धीरे कहाँ आ गई, एक्सिस पर, यानी 0 वेलोसिटी पर आ गई। तो कार का स्टार्टिंग ग्राफ है और ये कार का ब्रेक लगने के बाद ग्राफ नीचे आता है। तो वीटी ग्राफ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसका ग्राफ नीचे आ जाता है। तो इस तरह से एसटी ग्राफ को कैसे पहचानेंगे, उसमें एक्स एक्सिस पर टाइम लिखा रहेगा, वाई पर जो है डिस्टेंस लिखा रहेगा, तो वह हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे पहचानेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पर वी लिखा रहेगा, वेलोसिटी लिखा रहेगा। टाइम को सेकंड या आवर में लिख सकते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं। तो ये पहचान है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। लेकिन दोनों में अंतर है, बहुत है। अब इसका और हम आगे देखेंगे। इंफॉर्मेशन बाय द ग्राफ, ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे ये ग्राफ दिखाया गया है, दो कारों के चलने का, दो कारों के रोड पर चलने का ग्राफ दिखाया है, कार ए कार बी। कार ए को हम देखेंगे ध्यान से, कार ए, ये कार बी। तो कार ए और कार बी के ग्राफ अलग अलग है, दोनों 0 से चले हैं। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दोनों 0 से चले का मतलब जहाँ से रेस्ट थे, रुके थे, वहाँ से चले हैं, तो यह उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो कार ए और कार बी, तो इस डीटी ग्राफ में जो हमारा स्लोप है, स्लोप भी हमारी वेलोसिटी बताएगा, इसका झुकाव। जैसे कार ए के ग्राफ का स्लोप का मतलब जब भी हम कहें तो समझो इसकी एंगल है, यह एंगल जो है, एंगल कैसे का स्लोप कैसे निकलता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डी परपेंडिकुलर क्या है, डिस्टेंस है, बेस क्या है, टाइम है, तो डी अपॉन टी। तो डी अपॉन टी क्या हो जाता है, हमारा वेलोसिटी हो जाता है। इसी तरह से कार बी का स्लोप देखें तो कार बी के स्लोप में लिखा है, कार बी का स्लोप आर एस। यह कार बी के साथ जो भी ट्रेंगल बनेगा, जैसे नीचे वाला ट्रेंगल हम बनाए हैं, कार बी के साथ जो भी ट्रेंगल बनेगा, तो हम इसमें एक दूसरे कलर से हम दिखा रहे हैं, हम दूसरे कलर को उठाते हैं, हम देखते हैं जैसे कार बी, ये कार बी दिखाया गया है, कार बी का एक ट्रेंगल हम बना लेते हैं, ये हुए। तो ये जो एंगल है ये स्लोप बताएगा। ये एंगल को कैसे स्लोप निकालेंगे कार बी के लिए, यह जो है, यह डिस्टेंस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यह हमारा जो आ जाएगा, जैसे इसमें दिखा गया है, ये क्या है, आर एस क्या है हमारा, 10 की ऊंचाई है, यहाँ 10 लिखा है ना, ये 10 की ऊंचाई है। और नीचे जो है ओ एस कितना है, ये ओ एस लिखा गया, ओ एस जो है 5 है, तो 10 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इस कार्य के लिए ये कार्य के लिए पी क्यू, ये पॉइंट क्यू है, पी क्यू या पॉइंट पी है, पी क्यू अपॉन यह बेस, यानी 10 ए बी है, 10 ए बी है, 10/10 ए आ गया 1। तो हम किस स्लोप ज़्यादा मानेंगे, बी का। तो हम कहेंगे कार बी का स्पीड ज़्यादा है, यहाँ कार बी की स्पीड ज़्यादा है, यानी जिसका जो है स्लोप ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। कार ए धीमा चल रहा है, कार ए फास्ट चल रहा है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, किसी ग्राफ में बहुत सारे चीज़ दे देगा, किसी ग्राफ में ऐसे दे देगा क्वेश्चन जो है,
जैसे हम क्वेश्चन को ग्राफ पर ले चलते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन को कल्पना करें, जैसे एक मान लो ऐसे ग्राफ पेपर में बनाया जाएगा, टाइम टी, और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यस अथवा डेट है। कार ए, कार बी का ग्राफ, कार सी का ग्राफ, सी बी और ए का ग्राफ। पूछेगा कौन सी कार तेज चल रही है, तो जिसका एंगल ज़्यादा है ये एक्स एक्सिस से है, कार सी सबसे ज़्यादा चल रही है। कार बी की रफ्तार उससे कम है, कार ए सबसे स्लो है, इसका एंगल सबसे कम है। तो अब तो सब पहचान जाओगे कि ग्राफ देख करके हम कैसे स्पीड उसका पता करेंगे। जिसका स्लोप कम है उसकी वेलोसिटी कम है, जिसका स्लोप ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि एस टी ग्राफ में स्लोप से हमको क्या निकलेगा, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी बराबर होता है यस अपान टी। ये यस है, ये टी है, तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप हमारा बताएगा वेलोसिटी। फिर क्वेश्चन में वेलोसिटी निकालने को आ सकता है। यहाँ पर मान लो यहाँ दे देगा या 10 घंटे दे देगा किसी कार का, और ये दे देगा कि इसकी स्पीड, यहाँ डिस्टेंस चलती है 1000, 10 घंटे में 1000 गई, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1000 अपान 1000/10 आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम वेलोसिटी निकालेंगे न्यूमेरिकल में। इसी तरह से हम इसमें चलते हैं, दूसरे ग्राफ सब की चर्चा करें। वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ को भी वही देखें, लेकिन कंसेप्ट बदल जाता है। वीटी यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसे पहचानोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ क्वेश्चन में अगर ग्राफ दिया गया है तो एक्स एक्सिस पर टी है, वाई पर वेलोसिटी दिया रहेगा, तो वी और टी, इसको कहेंगे वीटी ग्राफ। इसमें दो कारों का ए और बी का दिया गया है, उसमें तो डिस्टेंस का था, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ए और बी का, ये वीटी का दिया गया है। तो इसमें स्लोप क्या बताएगा, जैसे कार ए का स्लोप हम देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल बनाते, ये एंगल हमारा स्लोप है, तो ये स्लोप निकलेगा यह डिस्टेंस अपान ये डिस्टेंस। तो यह स्लोप हमारा क्या हो जाता है, वी अपान टी, यानी ये परपेंडिकुलर हमारा वेलोसिटी है, बेस हमारा टाइम है, तो वी अपान टी क्या हो जाएगा। इसी को पिछले दिन क्लास में हमने देखा कि इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं, वेलोसिटी अपान टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन हो गया। तो हम देखते हैं कार ए का एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ऐसे ही कार बी का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसकी ऊंचाई अलग है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो इसका स्लोप ज़्यादा है, तो कहेंगे कार बी का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, यहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा है, कार ए का एक्सेलरेशन कम, कार बी का एक्सेलरेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो यह वीटी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जब भी हम देखेंगे तो वह एक्सेलरेशन बताएगा। यानी एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ता है। तो ग्राफ में क्वेश्चन में यहाँ अंक दिए रहेंगे, 10 आवर, 3 आवर, 5 आवर, और इस पर डिस्टेंस दिया रहेगा, तो हम डिवाइड करके देख लेंगे किसका स्लोप ज़्यादा है, यानी डिवाइड करने से ही स्लोप मालूम होता है। अच्छा, और क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, और इन्फॉर्मेशन मिलता है इसमें देखेंगे इन्फॉर्मेशन वीटी ग्राफ से, और क्या इन्फॉर्मेशन है, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम इस ग्राफ में, इसमें अच्छा ये इसमें वीटी ग्राफ है। इस वीटी ग्राफ में डिस्टेंस, यह जो एरिया निकलेगा, एरिया इक्वल टू होगा एरिया, यह जो इसके कवर्ड एरिया जो है, ये एरिया जो है हमारा डिस्टेंस बताएगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। और यहाँ भी यह जो है डिस्टेंस नहीं है, यह जो है वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो इसमें एरिया जो निकलेगा, एरिया जो है कि एरिया हमारा डिस्टेंस डी बताएगा, या डी निकल जाएगा। तो क्योंकि डिस्टेंस बराबर, जैसे पूछेगा 5 बजे से लेकर के 5 घंटे से लेकर के 15 या 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक कितना डिस्टेंस चला कोई आप जब, तो 5 और 15 के बीच जो ग्राफ बनेगा, इस वीटी ग्राफ से जो एरिया बनेगा, ये यहाँ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस, इसकी एरिया ही डिस्टेंस हो जाएगी, यानी 5 से लेकर के 15 के बीच यह कितने डिस्टेंस चला है। जैसे यहाँ इसमें देखते हैं, 5 से 15 हमारा टाइम क्या है, ये मिनट में देखें या सेकंड में देखें कोई चीज़ का, तो ये 10 आ जाएगा। और डिस्टेंस क्या है हमारा यहाँ पर 20, तो डिस्टेंस हमारा यहाँ 20 है। ये नहीं डिस्टेंस नहीं, वेलोसिटी है, ये गलत छप गया है, वेलोसिटी 20 है। और
तो वेलोसिटी 20 है और हमारा टाइम लग रहा है 10 सेकंड, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 10 इंटू ये 10 टाइम है इंटू वेलोसिटी क्या है 20 कितना होगा 10 इंटू 20 200। तो यह एरिया 200 हो जाएगी। 200 अगर मीटर में है तो 200 मीटर हो जाएगी, ये 200 मीटर। ठीक है, इसी तरह से ये जो शेप है यहाँ ग्राफ, इस वीटी ग्राफ में कार का मोशन 20 से ऑलरेडी पहले से 20 पर है। जब हम ऑब्जर्वेशन किए तो 20 की रफ्तार से आ रही थी रोड पर, तो 20 से लेकर के यहाँ 15 तक कितने डिस्टेंस चली, तो ये एरिया जो है यह हो जाएगा एरिया ही डिस्टेंस हो जाएगा। वीटी से डिस्टेंस निकलता है गुणा, ये एरिया कैसे निकलेगा, यह एक ट्रेपीजियम है, या इसको टुकड़े में कर लेंगे, यह रेक्टेंगल और प्लस ट्रायंगल दोनों को जोड़ देंगे, ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, तो निकल जाएगा हमारा क्या निकलेगा, ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस गई 15 तक, यानी 15 मिनट तक कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इन दोनों एरिया को जोड़ेंगे तो हमें डिस्टेंस निकल जाएगा। तो वीटी ग्राफ एरिया क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। अगर डिस्टेंस रेक्टेंगल में है तो हम सीधे गुणा कर देंगे, ट्रेपीजियम है तो हम उसको टुकड़े में निकालेंगे, तो एक तो इन्फॉर्मेशन मिला एरिया। अब हम सीधे न्यूमेरिकल चलते हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 ये हम नोट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, और ये फिगर बनाया फिगर 8.12 फिगर क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज में देखना, ये फिगर बना हुआ है। इसमें ये सवाल पूछे गए हैं, क्या सवाल पूछे गए हैं, इसमें ये सवाल पूछे गए हैं कि यह जो वीटी ग्राफ है, यह का ऑब्जेक्ट ए बी सी 3 ऑब्जेक्टों का मोशन है, 3 ग्राफ है, तीनों का मोशन है। तो इसमें से कौन सी फास्टेस्ट चलती है, कौन सी कार सबसे तेज चली, और क्या तीनों कारें कभी मिली, और तीसरा पार्ट है हाउ फार सी, जब सी मिला तो बी कितने दूर था। मतलब इस ग्राफ को फिर ध्यान से देखें, इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, इस ग्राफ को हम इधर लाते हैं, ये देखो ग्राफ को हम बड़ा करते हैं, ये ग्राफ है। इस ग्राफ में पूछा है पहला क्वेश्चन, ये दिया है 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी, इनके ग्राफ दिया गया है। यह बी का ग्राफ सीधे गया है, यह सी का है, और यह ए का है, ऐसे दिखा गया है। इसको ओरिजिनल देखते हैं। तो पूछता है कौन सी कार सबसे फास्ट चल रही है, तो हम पहले देखेंगे कि ग्राफ है कौन सा है। तो यह है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जो हमारा ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम देखते हैं कि डिस्टेंस लिखा है, ये टाइम लिखा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये स्लोप ही वेलोसिटी बताएगा। तो स्लोप वेलोसिटी पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी स्लोप है, तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्लोप बी का है। क्यों, यह एंगल ज़्यादा है, और इसका स्लोप यह है सी का, इसका इससे थोड़ा कम है, और सबसे कम है ए का, सबसे स्लो चल रही है ए। ये एंगल ए निकालेंगे इस टाइम वाले एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से इसका एंगल ए निकालते हैं। तो ये स्लोप निकालने के लिए या तो हम इसमें दिए गए न्यूमेरिकल वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। जैसे इसमें देखते हैं कि कार ए में अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं, कार ए में हम ट्रायंगल बनाएं, तो ये कार ए का ट्रायंगल, कार ए का ट्रायंगल ये है, इसको ये इस ट्रायंगल में यह परपेंडिकुलर अपन बेस कर दें, तो हमारा स्लोप परपेंडिकुलर कितना है, 6 से 10 के बीच कितना होता है 4, ये 4 है, और ये 0 से 1.2 के बीच कितना, ये 1.2 के पहले 1.1 है, तो 0 में 1.1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा स्लोप। ठीक, स्लोप आ जाएगा। इसको हम यहाँ दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है, यहाँ देखो स्लोप ए का निकाला गया है 10 - 6 या 11, ये आ गया 3.63, ये तो यह ए का वेलोसिटी। इसी तरह स्लोप बी का वेलोसिटी 6 - 0/0.7,
6 माइनस 0 कहाँ से आया, बी के लिए 6 माइनस 0 देखेंगे, 6 कहाँ से आया, यह ऊंचाई हमारी 6 है, और यह जो है 0.8 के पहले यहाँ 0.7 है, हम ग्राफ में गिन लेंगे तो ये 6/0.7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा स्लोप। तो ये कितना काटने पर आएगा, हल करने पर मैंने हल करके दिखाया है, ये आ गया 6 ये आ गया हमारा 3 दूसरा 6 माइनस 0.6 ये आ गया 8.57। इसी तरह से सी का स्पीड आ गया, सी का स्पीड आएगा 6.2/7, ये आ जाएगा हमारा सी का कौन सा है, सी हमारी कार है, सी का और देखते हैं कौन सी कार है, ग्राफ को क्लियर करके देखेंगे। ये देखो सी का ग्राफ है हमारा, सी का ग्राफ है ये कौन सी का, ये जा रही है उस या 2 से जा रही है, ये ग्राफ है सी का, तो और इसका एंगल ये है, तो हम इसमें डिवाइड करेंगे दिस अपॉन दिस, तो ये एंगल जो है, ये डिस्टेंस कितना है 8/2 6 हो गया, और ये हो गया यहाँ 1.1, तो उसको डिवाइड करके हम निकाल लेंगे, तो ये हमारा बनेगा ये आ गया 5.71। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, सबसे ज़्यादा स्पीड है इसकी 8.56 बी का। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे फास्टेस्ट कौन चल रही है, तो बी चल रहा है, ठीक है, और सबसे स्लो कौन चल रहा है देखे तो ये चल रहा है, क्योंकि ये का स्लो कम है। तो ये तो हो गया, ये न्यूमेरिकल हमारे क्वेश्चन में 4 मार्क्स से आते हैं, ये कई बार आ चुके हैं, अंक कभी कभी बदल देता है, तो इस चीज़ को डिवाइड बहुत आसान है, कोई ऐसी कठिन नहीं है। और इसी तरह से हम वीटी ग्राफ देखेंगे, वीटी ग्राफ से और है, एक और एग्जाम्पल को हम जिक्र करते हैं, ये भी दिया है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी इसमें हमने पूरा डिटेल नॉन लिख करके शॉर्ट कर लिखा है। इसमें है रोलिंग मार्बल्स, ये क्वेश्चन उसमें देख रहा है रोलिंग मार्बल्स का होगा, रोलिंग मार्बल्स का एक ग्राफ बनाया दिया गया है। इस ग्राफ में पूछता है, क्या पूछता है कि इसमें इस ग्राफ में तमाम इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ दिखाएंगे। जैसे यह ग्राफ एक तो है वीटी ग्राफ, लास्ट टाइम ग्राफ, तो ग्राफ के पार्ट ओ ए, यह पार्ट क्या है, मार्बल का स्पीड बढ़ता जाए। जैसे कोई मार्बल मान लो यहाँ से लुढ़क रहा है, मार्बल का ये जो है बॉल है, गेंद है, तो ये चल रहा है, तो शुरू में इसकी स्पीड बढ़ रही है, वो ए तक स्पीड बढ़ी है। ए और बी से क्या देखते हैं, ए और बी 20 पर चल रही है, इसका मतलब ये मार्बल जो है ये पहले तो यहाँ से रेस्ट से चली है, रफ्तार बढ़ते बढ़ते जब 20 का पकड़ लिया तो ए से बी तक उसकी वेलोसिटी फिक्स हो जाती है, ये 20 पर ही चलती रहती है। और कब तक चलती है, 40 सेकंड तक, 20 से 40 सेकंड तक समान रफ्तार से चलती है, और फिर 40 से 60 तक जो है ये फिर वो स्लो होते होते रुक जाती है। तो इसमें पूछेगा कि कौन से ग्राफ में कांस्टेंट, या ये भी ग्राफ क्या दिखाता है, तो ये कांस्टेंट स्पीड 20 से चल रही है, इसमें एक्सेलरेशन क्या है 0, जब कांस्टेंट स्पीड होता है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, ये बराबर 0 है यहाँ, ठीक है। इसमें ए है, यहाँ पर ए है, और इसमें ए माइनस हो गया, हाँ, तो हम फिर याद आ गया माइनस ये क्या होता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। ये देखो यहाँ पर माइनस ए, जिसको हम कहते हैं माइनस ए, यहाँ हम देखते हैं ये है प्लस, इसमें प्लस एक्सेलरेशन है, इसमें 0 एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ये घट रही है, ये मार्बल लुढ़कते लुढ़कते 0 पे आ गया है, इसकी स्पीड 0 हो गई, रुक गई। तो यह है स्पीड यहाँ, या कोई कार का अगर स्पीड है तो ये कार की स्टार्टिंग पॉइंट है, कार समान चाल से चल रही है, ब्रेक लग गया, रुक गई, तो ये माइनस एक्सेलरेशन को कहते हैं डेसिलरेशन, शब्द है डेसिलरेशन, या इसका दूसरा नाम है रिटार्डेशन कहते हैं। तो रिटार्डेशन अथवा डी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, या अथवा डी एक्सेलरेशन।
तो ये भी एक डिफिनीशन है। एक्सीलरेशन तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रिटार्डेशन है निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन अथवा डिसिलरेशन, DEC है डिसिलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन और डिसिलरेशन इस ग्राफ में, तो इस पर क्वेश्चन बहुत सारे पॉइंट दिया है, उस अपने एक्सरसाइज के बुक को देखना ध्यान से जा करके कि इसमें जो है इस क्वेश्चन में और क्या क्या पॉइंट मिला है। लेकिन ग्राफ जब समझ में आ जाएगी तो किसी भी चीज़ का जवाब देना आसान हो जाएगा। VT ग्राफ में अगर ग्राफ स्लोप बढ़ता ऐसे स्लोप सीधी जा रही है तो यह इसमें स्पीड बढ़ रही है। जैसे कोई कार स्टार्ट किए तो उसकी ग्राफ आएगी ऐसे बढ़ता हुआ, कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है फिक्स से तो ऐसे आ जाएगा। कितने सी स्पीड है इधर हम देख लेंगे, इस वाई एक्सिस पर देख लेंगे स्पीड कितने बजे 20 से 40 तक यह जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और 40 से 60 तक ये स्लो होने लगी, ये माइनस एक्सीलरेशन में आया तो स्लो होने लगी। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन है न्यूमेरिकल हल करने के लिए। ये दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सरसाइज में दिए गए हैं। अब हम अगली क्लास में हम ये देखेंगे इसी ग्राफ की सहायता से जो हमारा मेन टॉपिक है तो उसमें हम ये है इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो ये हमारा 3 इक्वेशन इस चैप्टर में है। इक्वेशन ऑफ मोशन ये तीनों का ग्राफिक निरूपण करेंगे। ग्राफिक निरूपण का मतलब ग्राफ की सहायता से हम देखेंगे कि ये कैसे निकलेंगे ये इक्वेशन। जैसे v बराबर u प्लस at है, v बराबर u प्लस at है, v बराबर u प्लस at है, इसको ऐसा करते हैं v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। तो इसको ग्राफ से हम दिखाएंगे। ग्राफ बना करके हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ और VT ग्राफ दोनों का सहायता लेंगे और इसका ये भी क्वेश्चन आता है फार्मूले को डिराइव करना, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। या यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ गया, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये भी आता है। ये एरिया से निकलेगा, बहुत आसान है। VT ग्राफ से एरिया से निकलेगा, तो इसको भी ये 4 या 5 नंबर में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है और अधिकतर बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। तो हम इसको बहुत सिंपलेस्ट मेथड से अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज आपको इतना ही इसको रिवीजन करना, अपने बुक के पेज को उलटना, और बुक में बहुत सारे समझाने में बहुत सारे पेज लगाया है, लेकिन उसको बहुत सिंपलेस्ट वे से मैंने इसमें दिखाया है कि VT ग्राफ या जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, VT ग्राफ है, ग्राफ कैसे स्लोप हो तो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ग्राफों को स्लोप से एक्सीलरेशन या वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, स्लोप क्या होता है, एरिया विशेषकर क्वेश्चन आता है किसी ग्राफ से कितने ऑब्जेक्ट कितने दूर चलिए, तो एरिया से जो है हम VT ग्राफ में अक्सर आता है, VT ग्राफ में अक्सर आता है, VT ग्राफ में ये भी है VT ग्राफ है। तो इसमें एरिया से हम जो है डिस्टेंस निकाल लेते हैं और डिस्टेंस में कोई फिगर बनेगा, या तो रेक्टेंगल बनेगा या तो ट्रेपीजियम बनेगा, तो इसको हम टुकड़े में निकाल करके जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरे एरिया निकलने का मतलब डिस्टेंस निकल गया। तो ये इस मोशन चैप्टर जो फिजिक्स का पार्ट है उसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एरिया है, और इसमें न्यूमेरिकल आते हैं में किसी भी, और इसे बच्चे देखते हैं ग्राफ की टेढ़ी में ये डिज़ाइन देख के सीधे भी हट जाते हैं। तो आप इसको फिर से समझना, हम इसको फिर क्वेरी हो तो ज़रूर भी कमेंट बॉक्स में लिखना, हम इसको फिर कभी एक्सप्लेन कर देंगे। अगली बार ध्यान रखना, अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिक निरूपण। तो आप इसे रिवीजन जरूर करना, इन ग्राफों को रफ में बनाने की कोशिश करना। तो आज का क्लास बस इतना ही। आपको थैंक यू वेरी ओके।